नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से चतुर्वेदी इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जितेश चतुर्वेदी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होती क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस डिनोट्स द विश, प्रे, कर्स, ब्लेस etc। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होती है वो आपको क्या क्या विश यानी इच्छा, प्रे यानी प्रार्थना, कर्स यानी अभिशाप, ब्लेस यानी आशीर्वाद, इन चार चीजों का बोध कराती है। क्या क्या? विश, प्रे, कर्स और ब्लेस। जनरली ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ वर्ड मे, अर्थात कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होती है वो नॉर्मली मे से स्टार्ट होती है, मे। और वे जब आप देखेंगे तो उसका जो पहला वर्ड होगा उस सेंटेंस का वो मे होगा, मे होगा, और लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज मिलेगा। हमने स्ट्रक्चर भी आपको बता दिया है कि जब भी आप किसी सेंटेंस आप देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें मे से स्टार्ट रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस लिखी जाएगी वो मे से शुरू होगा, अर्थात मे से स्टार्ट होगा। जब भी कहीं किसी सेंटेंस को आप देखेंगे मे से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में अगर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हुआ है तो आप जान जाइएगा कि हाँ ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। एग्जांपल के रूप में हम देखेंगे, एग्जांपल क्या है? मे गॉड गिव यू ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस, अर्थात भगवान आपको ढेर सारी खुशियां दे, भगवान आपको ढेर सारी खुशियां दे, यानी हमारी विश है, हमारी इच्छा है या फिर हमारा आशीर्वाद है आपके लिए। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं या फिर किसी को भी से कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी व्यक्ति को क्या कहते हैं ब्लेस देता है, कहता है भगवान आपका भला करे, भगवान आपको खुश रखे, भगवान आपको लंबी उम्र दे, तो इट मींस इसमें ब्लेस, कर्स या फिर विश या फिर प्रे, इन चारों चीजों का बोध होता है। अगला एग्जांपल कहता है मे यू लिव लॉन्ग, अर्थात आप दीर्घायु हो, आपकी उम्र लंबी हो, या फिर कर्स के रूप में आप बर्बाद हो जाएंगे, आप कहीं दूर चले जाएंगे। दुनिया भर की चीजें होती हैं जिससे मतलब कर्स का बोध होता है। फिर हमको पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना ये है कि अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में होती है तो उसे इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम किन किन नियमों का पालन करते हैं। तो मैं आपको रूल नीचे देखिए, मैं आपको बता रहा हूं द रूल टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें पहले परिवर्तन करना है। पहला परिवर्तन क्या है? पहला है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि जो हमारा डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसका जो वर्ब होता है वर्ब क्या होगा? से होगा, सेज होगा या फिर सेड होगा, कोई भी होगा, तो उसको सेंटेंस के अर्थ के अनुसार, अर्थात जो रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंस निकल रहा है सेंटेंस का, उस सेंस के अकॉर्डिंग हम विश, विशेष या विश, अगर हमारा से है विश, सेज है विशेष, सेड है तो विश, सेंस के अकॉर्डिंग सेंस ऑफ द सेंटेंस आर रिपोर्टेड स्पीच। फिर से है तो प्रे, प्रेज या फिर प्रे, कर्स, कर्सेस या फिर कर्स या फिर ब्लेस, ब्लेसेस या फिर ब्लेस, आदि में बदलकर लिखा जाता है। एक बार फिर से इसको दोहरा देता हूं मैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब होता है से सेड, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब होता है से सेड को सेंटेंस के अर्थ के अनुसार विश, विशेष, विश्ड, प्रे, प्रेज, प्रेड, कर्स, कर्सेस, कर्स या फिर ब्लेस, ब्लेसेस, ब्लेस में बदलकर लिखा जाता है। अगला नियम क्या है? कहता है इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज किया जाता है, अर्थात जो आपको कंजंक्शन यूज करना है रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को ऐड करने के लिए आप कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, करेक्टर के रूप में आपका दैट आएगा। तीसरा क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस जो कि मे सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क से शुरू होती है, रहता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ये स्ट्रक्चर है इसका, तो उसे असर्टिव सेंटेंस यानी सब्जेक्ट मे या माइट अकॉर्डिंग टू द
टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हम मे को मे ही रहने देते हैं, माइट नहीं करते हैं। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो मे का हम माइट कर देते हैं। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट पार्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप में बदलकर लिखा जाता है। अर्थात हमारा जो असर्टिव सेंटेंस होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप के रूप में लिखा जाएगा। उसके बाद चौथा नियम क्या है कि जनरल रूल को भी फॉलो किया जाता है, यानी कि जैसे कि 5 प्रकार के सेंटेंसेस में जिसमें सभी पांचों प्रकार के सेंटेंसेस में कोई ना कोई जनरल रूल का फॉलो किया जाता है। अब एग्जांपल के माध्यम से हम इसको देखेंगे। जैसे मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब इसको हम डायरेक्ट में चेंज करेंगे। मदर ब्लेस्ड मी दैट, हमारे काम हटाएंगे दैट किया क्योंकि आशीर्वाद दे रहे हैं। यू किसके अनुसार, मी के अनुसार। आई, उसके बाद ये पास्ट टेंस में है तो मे का माइट हो जाएगा, आई माइट। उसके बाद लिव, उसके बाद लॉन्ग। इस प्रकार से इसको हम इसके डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में एग्जांपल की तरह पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के। जैसे कि हमने बताया जब डायरेक्ट स्पीच में कोई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होती है तो उसे इनडायरेक्ट बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब से सेट की जगह पे बिस, ब्लेस, कर्स या फिर प्रे का रूप निश्चित करके लिखा जाता है। अर्थात जो रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म के अकॉर्डिंग हम ब्लेस, कर्स, प्रे या फिर बिस को क्लियर करके लिखेंगे। कंजंक्शन दैट का यूज किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल के लिखा जाता है। जनरल रूल को फॉलो किया जाता है। ये सारी चीजें अभी मैंने आपको नियम के अंतर्गत बताया। अब हम एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। जैसे क्या है पहला एग्जांपल, आई सेड टू हर मे यू बी ब्लेस्ड विद ए डॉटर, यानी वो आशीर्वाद दे रहा है, ब्लेस कर रहा है तो हम सेड को ब्लेस्ड में बदलेंगे। इसमें बदलेंगे ब्लेस में। आई ब्लेस्ड हर दैट। अब दैट के बाद हमें इस पूरे सेंटेंस को यानी इसको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल के लिखना होता है। तो असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। तो यू को किसके अनुसार चेंज करेंगे, क्योंकि हमको जनरल रूल को भी फॉलो करना होता है। यू को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट है हर तो हो जाएगा हमारा सब्जेक्टिव केस में सी। चूंकि ये पास्ट टेंस है तो मे का माइट हो जाएगा, सी माइट बी। इसके बाद ब्लेस विद ए डॉटर। ये हमारा डायरेक्ट हो गया। अगली बात ये देखते हैं, मे यू लीड ए हैप्पी मैरिड लाइफ। यहां भी ब्लेस हो रहा है, अर्थात वो ब्लेस दे रहा है। एक शब्द है, साधु है, जो मुझे एक सन्यासी है जो मुझे क्या कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है कि मैं ये प्रसन्नचित वैवाहिक जीवन जीऊं। तो द सेंट ब्लेस्ड मी दैट यू आई might lead a happy married life। क्लियर? फिर हम अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा एग्जांपल हमारा है, ही सेट कौन चेंज करेंगे, मे गॉड रिवॉर्ड योर लेबर। ये विश भी कर सकते हैं या फिर ब्लेस भी कर सकते हैं, या फिर ये तो प्रे हो सकता है। योर लेबर, भगवान आपके मेहनत को रिवार्ड करें, आपको इसका रिवार्ड मिले, आपको इसका पुरस्कार मिले, आपके लेबर का पूरा जो आपने मेहनत किया है भगवान उसका पुरस्कार आपको दें। तो फिर ब्लेस भी कर सकते हैं या फिर विश भी कर सकते हैं। दैट सब्जेक्ट है गॉड, गॉड
माइट, उसके बाद रिवार्ड माई लेबर। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ योर है, योर सेकेंड पर्सन पॉजेसिव केस। तो योर को हम जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार चेंज करते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है दैट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के साथ, तो हम चाहे फर्स्ट पर्सन चाहे थर्ड पर्सन मान लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से मी कर दिया, तो योर का हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो माई हो जाएगा। क्लियर? अगर हमने हिम माना तो हिम के अनुसार हिज हो जाएगा, क्योंकि जिस केस में जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के बीच में जो प्रोनाउन होते हैं उसी केस में उसे लिखा जाता है। अगला क्या है, द पीपुल सेड लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए इसमें मे नहीं है, लेकिन लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो अब इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, या फिर किसी के विश किया जा रहा है, किसी को क्या कहते हैं प्रे किया जा रहा है। जो भी ऐसे सेंस, चारों सेंस में से कोई ना कोई सेंस निकल रहा है, या फिर उसके बाद लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है। तो अगर मे नहीं होता है सेंटेंस में, तो मे को हम अंडरस्टूड कर लेते हैं, अपने दिमाग में मान लेते हैं कि मान लीजिए इसमें मे लिखा गया है, तो द पीपुल blessed that the prime minister live long। यहां हम ब्लेस भी कर सकते हैं, या फिर प्रेयर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो भी सेंस हम निकाले इसका सेंटेंस का, उसे अकॉर्डिंग हम ब्लेस या प्रेयर कर सकते हैं। अगला एग्जांपल हमारा है, माय ग्रैंडफादर सेड टू मी यू लिव इन पीस। तो माय ग्रैंडफादर ब्लेस मी, इसमें भी देखिए में नहीं दिया गया है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसका मतलब ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, इससे किसी प्रे, कर्स, विश या फिर ब्लेस का बोध हो रहा है। इसलिए अभियुक्त इसके अनुसार दैट आई माइट लिव इन पीस। इस तरह से हमने आपको बताया कि किसी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को नरेशन में, किसी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट में बदला जाता है। प्रिय दोस्तों, ये चीजें, ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका अपना YouTube चैनल चतुर्वेदी इंग्लिश क्लासेस, इससे संबंधित कोई भी समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ चीजें आपको ना समझ में आती है, तो प्लीज कमेंट करके बताइए। जहां तक हो सकेगा उसका सॉल्यूशन आप तक